वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग बिट क्वेश्चन का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो एसएम का पार्ट है। यहां पे हम लोग एमसीक्यू जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे और होप सो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि एग्जामिनेशन बिल्कुल बहुत नज़दीक आ चुका है। आप लोगों का एक एक मिनट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और मेरे तरफ से सभी को शुभकामनाएं हैं। आप लोग एग्ज़ाम दें, बढ़िया तरीके से दें और मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 25 तक हमने कर लिया था, अब हम लोग करेंगे 26। 26 में सबसे पहले ऑफेंसिव स्ट्रेटजी इज ए स्ट्रेटजी। सबसे पहली बात है, ऑफेंसिव स्ट्रेटजी बनाता कौन है? देखिए, स्मॉल कंपनीज अपने मार्केट में कॉम्पिटिटर के आधार पर ऑफेंसिव अटैक नहीं करता है। ऑफेंसिव अटैक क्या होता है? एक कंपनी जो मार्केट में स्ट्रांग है, वह कंपनी जो मार्केट में स्ट्रांग है, लीडर नहीं है। कोई भी कंपनी मार्केट लीडर नहीं है, लेकिन वह मार्केट में अच्छा खासा शेयर कैप्चर किया हुआ है। उस केसेस में अगर वह जो मार्केट लीडर कंपनी है उसका अगर मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहेगी तो उसके लिए जो स्ट्रेटजी फॉर्म करेगी, क्या होगा हमारे पास? दैट इज अ ऑफेंसिव स्ट्रेटजी। देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। फॉर ऑल स्मॉल कंपनीज दैट कंसीडर ऑफेंसिव स्टॉक अटैक इन द मार्केट, सभी स्मॉल कंपनीज नहीं करते हैं। फॉर दोज कंपनी दैट सर्च द न्यू इन्वेंट्री अपॉर्चुनिटी, ये भी नहीं करता है। फॉर द मार्केट लीडर हु शुड अटैक द कॉम्पिटिटर बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट दैट द मेकिंग एग्जिस्टिंग वंस ऑब्सोलीट, या कोई जरूरी मार्केट लीडर नया प्रोडक्ट ला रहा है वो उसके लिए। डी, फॉर दोज कंपनी हु आर स्ट्रॉन्ग इन द मार्केट बट नॉट लीडर, मार्केट में स्ट्रॉन्ग है लेकिन लीडर नहीं है, तो वह क्या करेगा? वह कैप्चर करेगा फॉर ए कैप्चर ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ द फ्रॉम द लीडर, लीडर से मार्केट कैप्चर करना है। तो डी ऑप्शन होगा, दिस इज द ऑफेंसिव स्ट्रेटजी। 26 का डी है। 27 सेल कंपनी है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ए फेमस एडवर्टाइजिंग कैंपेन, देयर इज ए बिट ऑफ स्टील इन एवरी वंस इन द लाइफ। हर आदमी की क्या है हमारे पास? हर आदमी को स्टील की जरूरत है। यह इसका था, यह इसने अपना कैंपेन चलाया। क्या था? मिशन, दिस इज अ मिशन। आज हर आदमी के यूज में है स्टील, दैट इज द अचीव इट्स मिशन। इसका डी ई ऑप्शन होगा। ट्वेंटी मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च हम स्टडी करेंगे। मार्केट रिसर्च स्टडीज आर अंडरटेकन टू मेजर ब्रांड लॉयल्टी ऑफ द क्लास कस्टमर, दिस इज ऑल्सो द ट्रू। मार्केट रिसर्च करेंगे, हमारे पास जो क्लास ऑफ कंज्यूमर है उसकी ब्रांड लॉयल्टी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। दूसरा, प्रेडिक्ट मार्केट पोटेंशियल ऑफ ए प्रोडक्ट ऑन द फ्यूचर डेट। फ्यूचर में हमारे पास मेरे प्रोडक्ट का क्या पोटेंशियल होगा मार्केट में, उसके लिए प्रोडिक्ट करना, दिस इज द मार्केटिंग रिसर्च। टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट प्राइस इन द रिलेशनशिप, बिल्कुल प्राइस और प्रोडक्ट और प्राइस के बीच में हमारे पास रिलेशन होना चाहिए। क्या हमारे पास प्रोडक्ट है और उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, मार्केट में कॉम्पिटिटर की क्या प्राइस है। टू मेक आउट केस ऑफ द रिवीजन ऑफ द एग्जिस्टिंग हिस्ट्री, बिल्कुल सही बात है। अगर मार्केट रिसर्च कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेटजी देखना पड़ेगा, तो इसमें तो आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है, ई है। अगला 29 फिल इन द ब्लैंक्स है। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की तीव्रता कितनी है।
कंपटीशन की तीव्रता कहां होती है, हाई कहां होगा, लो कहां होगा, ये ध्यान रखना है। लो इन लो रिटर्न इंडस्ट्री, नो, अगर लो रिटर्न इंडस्ट्री है तो बहुत ज्यादा क्या होंगे, कॉम्पिटिटर अराइज होंगे। जहां पे लो रिटर्न इंडस्ट्रीज हैं और वहां पे हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा होगा तो हाई होता है, इंटेंसिटी हाई होती है, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज हाई इन द लो रिटर्न इंडस्ट्री, हाई होगा, सी ऑप्शन, 29 का सी ऑप्शन। ENSOP proposed to filling the corporate planning gap, one follows the 4 strategies। बिल्कुल यहां पे बात करेंगे। अगर ENSOP बात करता है, किस पे बात करेगा, मार्केट पेनिट्रेशंस के बारे में नहीं। हमारे पास देखो ENSOP जब भी करता है तो मार्केट आइडेंटिफिकेशन, मार्केट में क्या चाहिए, ये सबसे पहले गैप फिल करना होता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पोजिशनिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, दे आर द 4 strategies। मार्केट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पोजिशनिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये हमारे पास 4 स्ट्रेटजीज हैं। डी। देखो डायरेक्शनल पॉलिसी इज सेम एज, डायरेक्शनल पॉलिसी किसके बराबर होगा, किसके सेम एज किसका है, बीसीजी मॉडल। बीसीजी मॉडल तो हमारे पास किस पे है, मार्केट ग्रोथ और रिलेटिव मार्केट शेयर पे होता है। 9 सेल मैट्रिक्स, अब बात आती है 9 सेल जी मैट्रिक्स क्या कहता है। 9 सेल जी मैट्रिक्स जो फॉर्म होता है वो एक हमारे पास इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस क्या है, इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस क्या है, जो भी हमारी इंडस्ट्री है, और बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी क्या है हमारे पास, ये चीज ध्यान रखना है। हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेटजी में स्ट्रेंथ हम लेंगे। देखो अट्रैक्टिव हाई है, हमारे पास क्या हो सकता है, हाई अट्रैक्टिव, मीडियम अट्रैक्टिव और लो अट्रैक्टिव, 3 तरह का इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है। और बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या होगी, बिजनेस की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग, उसके बाद हमारे पास मीडियम जो होता है जिसको हम कह सकते हैं मीडियम स्ट्रॉन्ग जो कहा जा सकता है, थर्ड इज वीक। 3 चीजें हमारे पास हैं। तो ये 3x3 मिलकर क्या होगा, वो हमारे पास 9 मैट्रिक्स बनाता है। अगर मान लो कि अट्रैक्टिव हाई है और मेरा बिजनेस यूनिट का स्ट्रेंथ स्ट्रांग है तो हम ग्रो करेंगे। अगर मेरा हाई इंडस्ट्री है लेकिन वीक है तो हम वहां ग्रो करने में वहां दिक्कत होगी, ग्रो लो हो जाएगा, ग्रो नहीं होगा, वहां पे ज्यादा ग्रो नहीं होगा। ये सारी चीजें स्ट्रेटजी जो बनती है वह जी 9G मैट्रिक्स से होता है, 9 सेल जी मैट्रिक्स से होता है। तो यहां पे डायरेक्शनल पॉलिसी का ऑप्शन बी यहां लगता है, यही है इसका। The following market structure would commonly identify FMCG। FMCG मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन, यहां पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपने इकोनॉमिक्स में भी इस चीज को पढ़ा होगा। ए प्रोडक्ट लाइन इज ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, क्या कहता है, प्रोडक्ट लाइन इज ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट आर क्लोजली रिलेटेड। बिल्कुल, अगर प्रोडक्ट लाइन है तो क्लोजली रिलेटेड होंगे। मार्केट थ्रू द सेम चैनल, बिल्कुल सही बात है। परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एज बीइंग सोल्ड इन द टू द सेम कस्टमर, प्रोडक्ट लाइन है तो उसके केस में सेम होगा। डी यानी यहां पे ऑल ऑफ द अबव। 34 न्यू एंट्रेंट इन द इंडस्ट्री टू एन इंडस्ट्री आर मोर लाइकली। अगर न्यू एंट्रेंट है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इट इज डिफिकल्ट टू गेन एसेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर नया एंट्रेंट है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं मिलेगा, मिलेगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज इन द इंडस्ट्री आर हाई, ये भी इसका कोई मतलब नहीं है।
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन द इंडस्ट्री इज लो। हाँ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंडस्ट्री में लो होगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट इन हाँ, ये कोई मतलब नहीं यहाँ पे न्यू एंट्रेंट के लिए। सी हमारे पास है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रखना पड़ेगा, दैट इज द 34 का हो गया सी ऑप्शन। 35 द मैनेजरियल टास्क of implementing strategy primary falls upon the soldier of। जब हम कोई भी implementation करते हैं तो implementation का काम कहाँ होगा, अब execute कराना है तो हम अपने देखो फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज देखते हैं। फॉरवर्ड लिंकेज मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर में हो सकता है चेंज होगा अगर सपोर्ट नहीं होता है। तो अगर हमारे पास मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं कर सकते हैं तो मैं क्या करूंगा, अपना स्ट्रेटजी में चेंजेस लाऊंगा, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन करूंगा। तो इंप्लीमेंटेशन का सारा जो काम आएगा वो सारे मैनेजर्स जितने भी लेवल्स पे हैं, जितने भी हमारे पास हैं, उन सभी के ऊपर आता है, क्योंकि एवरीवन विल बी इन्वॉल्व इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए स्ट्रेटजी। ऑल मैनेजर्स, इसका यहां पे आएगा ऑल मैनेजर्स each attending what need to be done in their respective areas of authorities and responsibilities। हर एरिया का जो भी होंगे उन सभी के ऊपर आएगा सी ऑप्शन। 36 what strategy which concentrates around a production market। 36 में क्या होता है, विच स्ट्रेटजी कंसर्न ऑन द प्रोडक्शन मार्केट। प्रोडक्शन मार्केट में नाइचे होता है, सीधी सी बात है। 36 का बी ऑप्शन। कॉर्पोरेट विजन इज सेम एज मिशन विजन ऑब्जेक्टिव्स। विजन इज ड्रीम्स। व्हाट इज ड्रीम, आपका ड्रीम क्या है, ठीक है। तो हमारे पास 37 का कॉर्पोरेट ड्रीम्स इज कॉर्पोरेट विजन। क्लियर है। 37 38 नाइचे इज सिमिलर इन द ग्रोथ स्ट्रेटजी, मिल्किंग स्ट्रेटजी, फ्लैंकिंग स्ट्रेटजी होता है। नाइचे इज द फ्लैंकिंग स्ट्रेटजी। 39 a supplier group is powerful। a supplier group is powerful if it is not concentrated, offered unique product and its customer can backward integrated, there are no switching cost। supplier group is powerful for offer unique product, यानी बी ऑप्शन होगा इसका। 39 का बी ऑप्शन। सप्लायर ग्रुप ऑलवेज यूनिक प्रोडक्ट ऑफर करेगा। 40 ए कंपनीज एक्चुअल स्ट्रेटजी। कंपनी का एक्चुअल स्ट्रेटजी क्या होगा, पार्टली प्रोएक्टिव होता है और पार्टली रिएक्टिव होता है, क्योंकि हर सर्कमस्टांसेस में चेंजेस कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, मोस्टली हिडन आउटसाइड द व्यूज, नो टिपिकल प्लान्ड वेल एडवांस्ड इन द यूजुअली डेविएटेड लेट, ये भी नहीं होगा। हाँ, पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फेलियर हो जाता है, ऑब्वियसली अगर आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हो उसमें आपका सक्सेस नहीं हो पाता है, बहुत सारी लॉसेस हो जाती है, रिवर्ट बैक हो जाता है। ओवर एस्टिमेशन ऑफ द रिसोर्स कॉम्पिटेंस, बिल्कुल सही बात है, आपने एस्टिमेशन एक्चुअल नहीं किया होगा रिसोर्सेस का, ओवर एस्टिमेशन कर दिया होगा तो आप उसके वहां पे हो सकता है गड़बड़। फेलियर टू ऑब्टेन सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट, बिल्कुल ये भी बात सही है कि एवरी वन शुड बी कमिटेड इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए स्ट्रेटजी। ये हमारे पास फेलियर टू ऑब्टेन द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ कमिटमेंट। फेलियर टू ऑब्टेन एम्प्लॉय कमिटमेंट, बिल्कुल ये भी सही बात, और एवरी वन विल बी द कमिटेड इन द इंप्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटजी। ऑल एंड अबव, बिल्कुल डी ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन है।
ओशियन स्ट्रेटजी इज कंसर्न विद ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी। ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी क्या होगा? आप ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी कहता है कि आप वहां पे ध्यान दोगे जहां पे कंपटीशन नहीं है, आपके पास खुला हुआ है पूरा का पूरा, यानी मार्केट प्लेस नया तैयार करना है जहां कोई कंपटीशन ना हो। मूविंग इनटू न्यू मार्केट विद न्यू प्रोडक्ट, क्रिएटिंग न्यू मार्केट प्लेस वेयर देयर इज नो कंपटीशन। बिल्कुल बी ऑप्शन 42, बी ऑप्शन। A strategy of Tata Group in India could be viewed as a good example of conglomerate diversification। बिल्कुल यहां पे conglomerate diversification होगा, क्योंकि टाटा ग्रुप डाइवर्सिफाई करता है अपने आप को, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखते हो। बहुत से एफएमसीजी में भी टाटा ग्रुप है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, टाटा कंसल्टेंसी है, दे आर द वेरी एवरी डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या कहता है? अवॉइड रिस्क, रिड्यूस रिस्क, रिटेन रिस्क, कंबाइन रिस्क। बिल्कुल सही बात है, आपको रिस्क को अवॉइड करना पड़ेगा, आप रिस्क को रिड्यूस भी करेंगे, रिस्क रिटेन भी करना पड़ सकता है, कंबाइन रिस्क भी हो सकता है। ट्रांसफर रिस्क, शेयर रिस्क एंड हेज रिस्क। बिल्कुल ए और बी दोनों यहां सही होंगे, ए और बी दोनों हैं, मतलब सी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी। 45 द बेस्ट ऑफ द सक्सेसफुल स्ट्रेटजी, बेस्ट ऑफ द सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। क्या होता है? अगर हमारे पास बेस्ट टेस्ट कर रहे हो आप सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या मैंने बताया, फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज। आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, क्या वह सही है जो आपने स्ट्रेटजी बनाया या नहीं। यानी जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है, जो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपकी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो वेदर द स्ट्रक्चर इज वेल मैच टू द स्ट्रेटजी, ए बी वेदर द स्ट्रेटजी ऑब्जर्व द वेदर एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस मैचेज और एक्सीड द टारगेट स्पेल्ड आउट द स्ट्रेटेजिक प्लान। सी ऑप्शन, हमारे पास एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस होना चाहिए, मैच करना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूं वो हमारे पास कमिटेड लोग उसमें सारे चीज होने चाहिए, जो बेस्ट पीपल नहीं, यानी हमारे पास राइट पीपल इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, ये भी देखना होता है। तो सी ऑप्शन है इसके, 45 का सी। Which one of the following does not seem to be advantage of strategic management? Which one of following does not seem to be advantage of the strategic management? कौन सा एडवांटेज नहीं है? बिल्कुल सही बात, डिस्चार्ज द बोर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये एडवांटेज है। प्रोवाइड फ्रेमवर्क द डिसीजन मेकिंग, ये भी एडवांटेज है। Force of the objective assessment, this is also the advantage. It can be expensive, यह डिसएडवांटेज है क्योंकि हमारा खर्चीला ज्यादा होता है इसमें, तो ये डी ऑप्शन 46 का डी। 47 which of the following analyze product business market and market growth? BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स आपको क्या कहता है? मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के बारे में किसी भी प्रोडक्ट का बताता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 7 मैकिन्से एस? 7 मैकिन्से स्किल स्टाफ सिस्टम, ये तीनों तो है, सुपरविजन नहीं होता है इसमें। 7 मैकिन्से, 7S है वहां पे, डी ऑप्शन 48 का डी ऑप्शन। 49 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? विजन इज द स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर। बिल्कुल ड्रीमिंग
स्टेटमेंट है, ड्रीमिंग इज द फ्यूचर्स। द कॉर्पोरेट मिशन इज पर्पस फॉर रीजन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। बिल्कुल, मिशन क्या कहता है, वाई वी शुड एग्जिस्ट, हम लोगों को क्यों एग्जिस्ट होना चाहिए, दिस इज आवर मिशन। अब मिशन में होगा हम किस चीज के लिए एग्जिस्ट हुए हैं, यानी इसी तरीके से अगर मैं कोई भी मिशन बना रहा हूं, वाई वी एग्जिस्ट, उस एग्जिस्टेंस को पूरा करना है हमें, क्योंकि हम लोग किस लिए एग्जिस्ट हुए हैं, उसी एग्जिस्टेंस के लिए क्या करना है हमें, उसके लिए डिफाइन होता है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। टारगेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गोल आर ऑब्जेक्टिव आर दैट आर शेड्यूल्ड टू अटेन द ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। ये तो ट्रू है, सी फॉल्स है। टारगेट आर फॉर्म फॉर द विजन एंड मिशन स्टेटमेंट होगा। नो, टारगेट आर फॉर्म फॉर फ्रॉम विजन, टारगेट हम नहीं लेते, टारगेट तो हमारा अलग चीज होगा। यहां ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी अटेन इन द, क्या चीज होना चाहिए, ड्यूरिंग द प्लान होना चाहिए। हमने ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव शुड बी द स्मार्ट, सिंपल, मेजरेबल, अचीवेबल एंड टाइम बाउंडिंग, दे आर द ऑब्जेक्टिव्स। ट्रू स्टेटमेंट है डी ऑप्शन। सी यहां पे फॉल्स है आपका, नॉट करेक्ट है, सी इज नॉट करेक्ट। 50 which of the following cannot be called as the strength of the organization? Good industrial relation, this is the strength. Incentive from state government, strength. Financial sound, strength. Raw material source at distance, this is the not a strength, या weakness भी हो सकता है। SWOT एनालिसिस की बात हो रही है यहां पे। 51 strategic business unit structure does not experience one of the following as an advantage: higher career development opportunity, better control of the categories, high cost, helping the expanding the different related and unrelated। यानी हमारे पास इसका क्या होगा, हाई कॉस्ट अप्रोच, हाई कॉस्ट अप्रोच यहां पे होगा, इज नॉट एक्सपीरियंस एज एडवांटेज या डिसएडवांटेज। ये जितना ज्यादा हमारे पास बिजनेस यूनिट होंगे सारे कॉस्ट बढ़ते चले जाएंगे। 52 52 में क्या होगा, अगर 52 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस केसेस में द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस वॉर in the airline industry is in the indicated that customer are relatively weak because of high switching cost creating by frequent flyer program। प्राइस वॉर की बात कर रहा है एयरलाइन इंडस्ट्रीज का। द इंडस्ट्रीज आर मूविंग टुवर्ड डिफरेंशिएशंस, competitive rivalry in the industries is severe। डी हमारे पास है द इकोनॉमिक सेगमेंट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैज शिफ्टेड दैट द एयरलाइन स्ट्रेटजी हैज नॉट बी चेंज। बिल्कुल, अगर प्राइस वॉर चल रहा है तो प्राइस वॉर के केस में हम लोग क्या करेंगे, प्राइस वॉर के केस में कॉम्पिटिटिव राइवलरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सीवियर होगा, तभी आपका क्या होगा, वहां पे ज्यादा प्राइस वॉर होगा। यानी सी ऑप्शन, 52 का सी ऑप्शन। 53 बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, रीडिजाइनिंग,
बीपीआर में क्या है, रीडिजाइनिंग फॉर ड्रास्टिक चेंजेस इन द ऑपरेशनल प्रोसेस, दैट इज द बी ऑप्शन। यहां पे बी ऑप्शन होगा, रीडिजाइन ऑपरेशनल प्रोसेस। 54 which one or more of the following are appropriate as a judicious mix for a product line which is group of product, पहला है दे आर क्लोजली रिलेटेड, बिल्कुल ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए। दे आर मार्केटेड इन थ्रू सेम चैनल, बिल्कुल सही है। दैट आर परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, डी ऑप्शन होगा इसका, ऑल द अबव। The product market matrix comprising strategy of market penetration, market development, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, ये किसके द्वारा फॉर्मुलेटेड है? यह एनसॉफ के द्वारा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एनसॉफ किस चीज की गैप को फिल करता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे होगा। यहां पे स्ट्रेटजी की बात हो रही है और इससे पहले जो एनसॉफ का क्वेश्चन था उसमें एनसॉफ की स्ट्रेटजी किस चीज की गैप को फिल करता है, दोनों में अंतर यहां पे आप ध्यान रखेंगे। यहां पे ए ऑप्शन है। आप लोग कहेंगे कि मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी तो होता है, बिल्कुल। स्ट्रेटजी किस चीज का बनाएगा? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। एनसॉफ 55 56 प्राइस फिक्सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम टेक प्लेस व्हेन, अगर प्राइस फिक्सेशन पहली बार आप कर रहे हो तो उस केसेस में क्या होगा? ए कंपनी डेवलप्स ए एक्वायर्स अ न्यू प्रोडक्ट, बिल्कुल ये भी सही है। इंट्रोडक्शन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज और ए न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम फिक्सेशन में ये भी आएगा। अ सर्विस ऑफ द कंपनी बिड्स फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट वर्क, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, इसका 56 का डी होगा। 57 इंटेंसिटी ऑफ लो रिटर्न इंडस्ट्री इज हाई, ऑलवेज, अभी हमने एक फिल इन द ब्लैंक्स में देखा। $58 Which of the following statement are closely related to the mission? It includes definition of product and service in the organizational provides. It specifies management policy towards the customer and society. It provides roadmap of the company. It indicates that a company management is trying to create future. चलिए अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। इसमें सबसे पहला कहता है कि इट इंक्लूड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड मिशन। मिशन क्या कहता है? व्हाई वी एग्जिस्ट, हम लोग क्यों एग्जिस्ट किए, यानी हमारा क्या प्रोडक्ट है और हमारा क्या सर्विस है, ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड कर रही है। अब सिंपल सी बात है, तो यहां पे जो भी आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड कर रही, प्रोडक्ट दे रही है, वो किसके लिए? दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, इससे रिलेट होता है। आपको बहुत लगता है, देखने में भी लगेगा कि टुवर्ड्स पॉलिसी, मैनेजमेंट पॉलिसी बना रहे, तो पॉलिसी मेकिंग अलग हो गया, दिस इज नॉट ए मिशन।
road map, this is the strategy is the road map of the company's futures. It indicates the company management trying to create futures. This is not a part of the mission. Mission is definition of product and services in the organization provides. A option 58 का A. 59 पोर्टफोलियो एनालिसिस इज टर्म यूज्ड एज, पोर्टफोलियो एनालिसिस में क्या यूज होगा? टू आइडेंटिफाई व्हाट स्ट्रेटजी इज नीडेड टू मेंटेन द स्ट्रॉन्ग पोजीशन और इंप्रूव ए वीक वन। बिल्कुल बात है, अगर आप पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा हमारा स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वहां पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन होगा, 59 का ए ऑप्शन। सिक्सटी 59 का हो गया। 60 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का यहां पे कौन सा रोल नहीं है? इट हेल्प्स टू सस्टेनिंग द इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली मार्केटिंग का ये भी रोल हो सकता है। इट हेल्प्स द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, ये भी होगा। इट हेल्प्स द डिस्कवरी द एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट, ये भी हो सकता है। और हमारे पास इट डिमिनिशेस पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड, दस रिड्यूसेस द मार्केट, रिड्यूस द साइज ऑफ द मार्केट। मार्केटिंग का रोल है नहीं, मार्केटिंग का रोल तो डेवलपमेंट है मार्केटिंग में। दिस इज डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यह मार्केटिंग का रोल नहीं है। 61 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट द बेनिफिट ऑफ द मिशन, नॉट द बेनिफिट ऑफ ए मिशन, मिशन का कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। आप अगर विजन क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ये नहीं कि आप शॉर्ट टर्म लेंगे यहां पे। तो इट हेल्प्स द क्रिएशन ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड सेंस ऑफ द पर्पस, बिल्कुल ये तो विजन का है बेनिफिट्स। ए फोस्टर रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बिल्कुल ये भी हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं। फोस्टर शॉर्ट टर्म थिंकिंग, या शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं होगा, या लॉन्ग टर्म थिंकिंग होगा, यानी हमारे पास सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज या नॉट बेनिफिट्स ऑफ द विजन। 62 कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द कंपनीज एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट लाइन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। अब अगर पास कोई भी देखते हैं प्रोडक्ट, देखते डोमिनेंट है, स्ट्रांग है, फेवरेबल है, वोलाटाइल है, वोलाटाइल नहीं होता है, वोलाटाइल का कंडीशन नहीं है, यानी हमारे पास यह वोलाटाइल का कंडीशन नहीं है, यानी 62 का डी ऑप्शन। ये तो आपका एसएम का पूरा कंप्लीट हो गया। और आप लोगों को मैं एग्जामिनेशन का बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ताकि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। हमारे तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं ताकि आप लोग सही तरीके से प्रिपरेशन करके एग्जाम दें। और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोगों के पास पहुंच सके जो भी मैंने बनाया है वीडियोस। और मैं कोशिश करूंगा कि समय समय पे आप लोगों को मैं देता रहूं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।